हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। और हमारा नबी कमजोर नहीं है, इतना ताकतवर है कि उंगली उठा दे तो डूबा हुआ सूरज पलटा दे। सुभान अल्लाह। हम लावारिस नहीं है, हमारा वारिस वो पैगंबर है जो उंगली घुमा दे तो चांद के 2 टुकड़े कर देता है। अल्लाह ने इतनी अजमतों वाला नबी अता फरमाया है जो कह दे तो पत्थर बोलने लगते हैं, कह दे तो पत्थर बोलने लगते हैं। हाँ, मुट्ठी में अबू जहल की कंकरों ने कलमा पढ़ा के नहीं। एक देहाती आया, कहने लगा मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा, बस इतना करके दिखाओ, ये जो दरख्त है ना इसे बुला के दिखाओ। हुजूर ने फरमाया मुझसे क्या कहलवा रहा है, जा तू खुद जाके कह दे तुझे हुजूर बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह। मैं कहूं तो अलग बात है, जा तू जाके कह। उसने जाके कहा तुझे वो बुला रहे हैं, वो बुला रहे हैं, वो बुला रहे हैं, वो जो खड़े हैं वो बुला रहे हैं। जलन भी बहुत होती, लोग कभी कभी नाम नहीं लेते, कह रहे वो बुला रहे हैं। पत्थर उसने पेड़ ने सुना, इधर हिला उधर उड़ा, अपनी जड़ें समेटी, उखेड़ के चलता हुआ हुजूर के कदमों में आ गया। सुभान अल्लाह। सलाम किया और सलातो सलाम पढ़ के ना हुजूर ने फरमाया बता वापस भेज दूं? उसने कहा भेज भी देंगे। हुजूर ने फरमाया जा जहां से आया वहीं चला जा। सुभान अल्लाह। तो जैसा आया था वैसे ही चलता हुआ वापस पहुंच गया है ना। तो हमारे नबी को अल्लाह ने इतनी ताकत अता फरमाई है, वो कह दें तो दरख्त चलने लग जाते हैं। बेशक। और यकीन करें कि हुजूर ने मुंतखब किया था गुर्बत को, मुंतखब किया था गुर्बत को। वो चाहते थे गरीब बन के रहना, वरना आला हज़रत फरमाते मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। सुभान अल्लाह। वो तो चाहते थे, आप अंदाजा लगाइए हजरत आमीना के घर सरकार जलवा कर हो रहे हैं। किसके घर? आमीना। जोर से हजरत आमीना। नबी की अम्मी का नाम क्या? हजरत आमीना। आप भी बोल सकते हैं अगर जल से नहीं है तो, है ना, वरना यहाँ कोई वोटिंग शोटिंग नहीं है, यहाँ कोई पार्टी बंदी नहीं है। अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत सजा बैठे। सुभान अल्लाह। है ना। तो नबी की अम्मी का नाम क्या? हजरत आमीना। आमीना। हजरत आमीना के घर हुजूर जलवा कर हो रहे हैं। और हजरत हलीमा कबीले बनु साद में, कबीले बनु साद का फासला काफी है मदीने शरीफ से। जो लोग गए हैं या जाते हैं उन्हें पता है काफी फासला है। इधर हुजूर जलवा कर हुए, उधर हजरत हलीमा सादिया ने ख्वाब देखा कि कोई आया, हाथ पकड़ा, एक नदी के किनारे ले गया और एक प्याला उस नदी से भर के दिया। कहती मैंने एक घूंट पिया, मेरे दुख भी खत्म हो गए, मेरी बीमारियां भी खत्म हो गई। सुभान अल्लाह। और फिर उस हाथ पकड़ने वाले ने कहा हलीमा जानती है मैं कौन हूं? कहा जी नहीं। कहा मैं तेरा वो सब्र हूं जो तूने मुसीबत में भी रखा था। मैं तेरा वो सब्र हूं जो तूने मुसीबत में भी मुझे नहीं छोड़ा। कहा कौन सा सब्र? के फाके आए तब भी तूने सब्र से काम लिया, बीमारी आई तब भी तूने सब्र से काम लिया। हलीमा मैं तुझे उस सब्र का नतीजा देने के लिए आया हूं। कहा क्या बात है? कहा हलीमा खुशखबरी तेरे लिए ये है कि तेरे दुख भी खत्म होने वाले हैं, तेरी मुश्किलें खत्म होने वाली हैं। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा वो साथ करीब आ रखी है कि अब तेरी मुश्किलों के दिन जा रहे हैं, अब खुशियों के दिन आने वाले हैं, बरकतों के दिन आने वाले हैं। कहा इतना मैंने सुना है, सुबह उठ के अपने शोहर से कहा था मेरे सरताज औरतें मक्के को जा रही हैं बच्चा लेने के लिए, हम भी चले। कहा किस लिए? ताकि हमें भी कोई अमीर का बच्चा मिल जाएगा, हम उस बच्चे की परवरिश करेंगे, शायद सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, फिर हमारे बच्चों के फाके टूट जाएंगे, हमारे घर का गुजारा होने लग जाएगा। हजरत हलीमा सादिया ने इतनी बात कही, शोहर ने टूटे हुए लहजे में कहा था बताओ तो मेरी शरीक हयात किस चीज से हम जाएंगे मक्का शरीफ? हमारी सवारी बीमार भी है, उसका पैर भी टूट गया है, फाकों का आलम ये है कि हमारे बच्चों के फाके हो रखे हैं, बेटियां फाके से है, हमारा बेटा जो है वो जो तुम्हारे
तुम्हारा दूध पीता है, उसका पेट नहीं भर रखा है, बच्चे को कैसे लेकर के आओगी? अगर ले भी आओगी तो परवरिश कैसे करोगी? हजरत हलीमा ने कहा था मेरे सरताज आखिरी चारा ये है कि हमें मक्का जाना पड़ेगा, बच्चा लाना पड़ेगा, वरना हमारे पास जिंदा रहने का कोई चारा नहीं है। इतनी फाका कशी हो गई है कि मौत की कगार पे दुनिया आ गई है। हजरत हारिस ने कहा था जैसे तुम्हारी मर्जी है चलो। हजरत हलीमा सादिया ने अपनी बीमार ऊँटनी को लिया के अपने शोहर को साथ लिया, अपने बच्चे को साथ लिया, बेटियों को घर छोड़ा के और खुद शोहर के साथ मक्का तशरीफ ला रखी है। जो काफिला बनी अबीले बनु साद से चला के उसमें 9 औरतें थी। 10वीं हजरत हलीमा सादिया के जब आपकी सवारी चलते चलते थकी, बैठ गई। हजरत हलीमा कहती है ओ साथियों जरा ठहरो तो सही, मेरी सवारी थक गई है, थोड़ी देर इंतजार कर लो ताकि मेरी सवारी को आराम मिल जाए, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। 2-3 मरतबा ऐसा किया। फिर साथ वाली औरतों ने कहा था हलीमा अगर तेरे साथ रुकते रखे तो रास्ते का पानी खत्म हो जाएगा, खाना खत्म हो जाएगा। हलीमा बात ऐसी है या तो साथ चल वरना हमें जाने की इजाजत दे दे। जब काफिले ने पीछे छोड़ने की इजाजत दी है, हजरत हलीमा ने कहा जाओ जा सकती हो। जब कबीला छोड़ के जा रहा है, जब काफिले की 9 औरतों ने हजरत हलीमा को पीछे छोड़ा है, हजरत हलीमा की आंख में आंसू आए और रो के आसमान की तरफ देख के कहा था ए मेरे परवरदिगार इतना तो बता दे जो दौलत के गरीब होते हैं क्या उनके नसीब भी गरीब हुआ करते हैं? मेरे मालिक बता तो सकी क्या मैं इनके साथ मक्के तक जा नहीं सकती हूँ? ये कह के हजरत हलीमा सादिया रोई है। तारीख गवाह है हजरत हलीमा सादिया पीछे रह जाती है। जब हलीमा सादिया मक्के में जा रही है, जिस वक्त मक्के में दाखिल हो रखी थी, ये 9 की 9 औरतें बच्चे लेकर के वापस निकल रही है। आपके शोहर ने कहा था हलीमा अब जाके क्या करोगी? जितने बच्चे थे ये ले जा रखी है, अब कोई बच्चा की नहीं होगा, क्या किया जाएगा? हजरत हलीमा सादिया ने कहा था यहाँ पे रब का घर भी है, हरम पाक भी है, आए हैं तो खाली नहीं जाना है। हरम शरीफ में हजरत हलीमा सादिया आती है, आने के बाद खिलाफे काबा पकड़ती है और रो के कहती मेरे परवरदिगार मेहरबानी कर ले, मेरे बच्चे फाके से है, मेरा कबीला भूख की कगार पर है। ए मेरे परवरदिगार बड़ी दूर से चल के आई हूँ, मैं तुझसे दरिया न की मांग रखी हूँ, एक कतरे का सवाल है, परवरदिगार अपनी चौखट से खाली ना लौटाना। जैसी रो के इतना कहा है, गैब से आवाज आई है हलीमा तू तो कतरे की बात कर रही है, हम तेरी झोली में रहमत का समंदर डाल के भेजे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सरजमीने मुजफ्फरपुर टांडा, सरजमीने मुजफ्फरपुर टांडा, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आगे तो नहीं है ना अभी आप? चलूं आगे? चलूं या सलाम पढ़ लिया जाए? सुनेंगे थोड़ी देर ना? खुदा सलामत रखे, इन मोहब्बतों को अल्लाह कबूल फरमाए, है ना? जरा सारे पीछे वाले भी मेरे भाई बोलते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल। हाँ जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। इतनी जोर से ना बोलो सुभान अल्लाह के पुलिस पकड़ के ले जाए। सुभान अल्लाह पे कुर्बान जाऊं तुम्हारी। और तुम्हें एक बात बताऊं, सुभान अल्लाह कहने की वजह से आज तक कोई मरा नहीं है। कभी इस डर की वजह से आहिस्ता कह रहे हो कहीं मर ना जाए, हैं? जरा खुल के बोलो ना सुभान अल्लाह। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है। अल्लाह बरकत अता फरमाए। और याद रखिएगा जब दिल महफिल में लगने लगे ना तो समझ लो तवज्जो हुजूर की मदीने से हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलूं आगे जरा बोलते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल। खुदा सलामत रखे। हज़रत हलीमा सादिया कहती है ना एक आवाज आई, कहती है अचानक पीछे से फिर किसी ने कहा कोई दाया है? कहती जब इतनी आवाज आई ना मैं दौड़ गई, मैं गमों की मारी, उम्मीद भी खो चुकी थी कि बच्चा कोई मिलेगा। कहती मैं दौड़ी कि जी मैं हूं। कहती मैंने जाके देखा ना तो इतनी सेहतमंद बुजुर्ग मैंने देखा, मैं समझ गई ये किसी खानदान का सरदार आया है। कहती उसके माथे की जो मेहराब थी ना वो मेहराब बता रही थी ये रातों को सजदे करने वाला है। कहते उसके वजूद का नूर बता रहा था कि ये कोई आम नहीं है, कोई बड़े इल्म फजल वाला बंदा आया हुआ है। कहती जब मैंने उस शख्स को देखा ना मेरा कलेजा ठंडा हो गया। मैंने कहा जी कौन है, किसके लिए चाहते हो? कहा बच्चा मेरा नहीं मेरा पोता है।
सामने वाले खाली मेरा साथ दे मेरे भाई, अल्लाह सलामत रखे। कहती मेरा पोता है, मेरा पोता है। हजरत हलीमा सादिया कहती मैं दिल में सोचने लगी इनका पोता है और ये सरदार लग रहे हैं, फिर तो सोना बहुत मिलेगा, चांदी मिलेगी, अमीर हो जाऊंगी, मालामाल हो जाऊंगी। कहती मैं जैसी उनके करीब गई ना, उन्होंने मुझसे पूछा कौन है तू? मैंने कहा दाया। उन्होंने कहा नाम क्या है? मैंने कहा हलीमा। कहा किस कबीले से ताल्लुक रखती हो? कहा बनु साद से। फरमाने लगी, कहती इतना सुना और मुस्कुराने लगे। कहती मैंने मुस्कुराहट की वजह पूछी कि आप मुस्कुरा क्यों रहे? कहने लगे हलीमा मुस्कुरा इस बात पे रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले मैं तवाफ कर रहा था काबे का, मेरे दिल में ख्याल आया मालिक इतनी अजमतों वाला पोता दिया है, इसके लिए गोद कहां से ढूंढूंगा, दूध पिलाने वाली औरत कहां से लाऊंगा इतनी अजमतों वाली। कहते हैं गैब से आवाज आई थी अब्दुल मुत्तलिब परेशान ना हो, महबूब हमारा है तो इंतजाम भी हम ही करके भेजेंगे। महबूब हमारा है तो इंतजाम भी हम ही करेंगे। मैंने कहा मालिक कौन आएगा? कहते हैं कि सुन अब्दुल मुत्तलिब, जब औरतें तेरे दरवाजे पे बच्चा लेने के लिए आए तो किसी औरत को बच्चा मत दे देना। बड़ी बड़ी औरतें आके सवाल करेंगी तेरे दरवाजे पे, कोई कहेगी मैं यूं पालती हूं, मैं यूं पालती हूं, मेरे पास इतनी आराइश है, इतना आराम है, किसी की दौलत और चमक देख करके हमारा महबूब किसी की झोली में ना डालना। का मालिक फिर सुन, इसकी परवरिश के लिए हम एक खातून को भेजेंगे, उसका नाम हलीमा होगा, कबीले बनु साद की होगी। का सुन होगी बड़ी गरीब, हवेली कच्ची होगी, ईमान बड़ा पक्का लेके आए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईदे मिलादुन नबी, जश्न ईदे मिलादुन नबी, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप कोई कह रहा था हवेली कच्ची होगी, ईमान पक्का होगा। कहते हैं चल आजा। हजरत हलीमा सादिया कहती मैं चली, और जब चली ना तो खुद कहते हैं हलीमा ये सोच रही हो कि सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा? कहा सुनो, परवरिश के बदले में इनाम बाप देता है, और जिस बच्चे को लेने जा रही हो ना उसके सर पे बाप का साया नहीं है। कहती फिर ऐसा था जैसे बिजलियां गिर गई, कदम रुक से गए। हलीमा बच्चा भी मिला तो यतीम, क्या करोगी बच्चे को लेके? का फिर सोचा खाली लौटने से तो बेहतर ही है कि चले। कहती मैं दरवाजे तक गई, मैंने दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज आई कौन? मैंने कहा दाया। तो अंदर से आमीना कहती है क्या हलीमा आई है? सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा कहती हैं कि बस मेरी आंखें भीग गई, मालिक कितनी अजमतों वाला बच्चा है। मैं आई नहीं, मेरे तस्किरे पहले आ गए यहां तक। और अंदर आके कहती हैं मैंने आके देखा। हजरत हलीमा कहती मैंने देखा ना, पहली नजर जो मेरी हुजूर के घर में उठी ना तो मैं देख के हैरत में पड़ गई कि दीवारों से मुस्तफा के घर की नूर टपक रहा था। नूर टपक रहा था। मैं सोचने लगी अगर दीवारें इतनी खूबसूरत हैं तो जो आया है दुनिया में वो कितना खूबसूरत रहा होगा, वो कितना खूबसूरत रहा होगा जो दुनिया में आया है। जो दुनिया में आया कि वो कितना खूबसूरत होगा। कहती मैंने पूछा हलीमा, हलीमा बच्चा किधर है? कहती जब मैंने इतना कहा ना तो कहती मैं दूर बैठी थी, मैं दूर बैठी थी। कहती हलीमा कहती है आमीना भी दूर थी। कहती कोई झुलाने वाला नहीं था, झूला खुद ब खुद हिल रहा था, झूला खुद हिल रहा था। कहती मैंने कहा कि बस मैंने झूले को देखा, का इसको झूला कौन रहा है? तो हजरत आमीना कहती हलीमा ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ कि झूला झुलाने कौन आता है। तो हजरत हलीमा आप क्या कहती है? कहती जब इतनी बात सुनी ना तो कहती मेरे दिल में एक कैफियत तारी हुई कि जल्दी इजाजत दे और मैं बच्चा देखूं। कहती मैं देख सकती हूँ बच्चे को? तो हजरत हलीमा कहती जब मैंने इतना कहा तो कहती हाँ देख लो। कहा मैं दौड़ी और मैं जब झूले के पास गई ना, पालना होता है ना, तो उसके पास गई ना, कहती मैंने घुटने लगा करके वो झूला रोका, और रोक के जब मैंने झांक के देखा हुजूर के चेहरे पे कपड़ा पड़ा हुआ था।
सुभान और अल्लाह। मुअर्रिखीन ने लिखा दो रिवायतें, एक रिवायत में ग्रीन रखकर यानी हरा कपड़ा पड़ा था चेहरे पे, दूसरे में लिखा है कि सफेद रंग का कपड़ा था। कहती हुजूर के चेहरे पे कपड़ा था और पूरा घर हुजूर के चेहरे से रोशन हो रहा था। कहती कि बस क्या था, मेरे दिल में कैफियत तारी हुई, हलीमा जल्दी कर देख तो कितनी अजमतों वाला बच्चा आ गया। कहती जैसी मैंने कपड़ा हटाया ना, जैसी चेहरे से कपड़ा सरक के नीचे आया गया, कहती पहली नजर पड़ी हाय दिल दे बैठी हुजूर को, का पहली नजर में दिल हार बैठी मुस्तफा को। आका करीम की आंखें बंद है, बस देख रखी हूं मुस्तफा सो रहे हैं, मैंने सोचा आका करीम को जगाऊं। कहती जगाने के लिए मैंने जैसी सीने पे हाथ रखा है, अभी आका ने आंख नहीं खोली है, मुस्कुराना शुरू कर दिया है। कोई आका कह रहे थे हलीमा आ गई है, तेरा की इंतजार हो रहा था। कहती जब आका मुस्कुराए है, मैंने तेजी से बढ़कर सरकार को उठाया और सीने से लगाया है। अब सरकार ने आंखें खोली है, मेरी चीख निकल जाती है, मैंने आका को सीने से लगाया। हजरत आमीना कहती हलीमा अरे सुन तो सकी, मेरा बेटा यतीम है, बता उजरत क्या लेगी। हलीमा कहती आमीना अब उजरत की बात ना कर, ये बता बेटा देना है कि नहीं। कहा अगर ना दूं तो क्या, कहा ना दे तो ये फैसला कर, जब तक मैं जिंदा रहूंगी इसी के कदमों की नौकरानी करती रहूंगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरजमीने मुजफ्फरपुर टांडा, सरजमीने मुजफ्फरपुर टांडा, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। और जो है सारे लोगों की कहती बात ये खत्म ही हो गई पैसे की। का किसे सोना चांदी चाहिए, जिसे लाल मिल गया उसे कुल कायनात का माल मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हलीमा कहती हैं, आमीना कहती है हलीमा सुन, अच्छा बच्चा लेके जा रही, मेरे बेटे की अजमतें भी सुन ले। जब ये मेरे शिकम में आया ना तो पहले ही महीने से नबियों ने आके मुबारकबाद देनी शुरू कर दी थी। और सुनो हर महीने नबी आते रहे, मैंने आदम को भी देखा, मैंने हव्वा को भी देखा, मैंने ईसा की मां मरियम को भी देखा है, मैंने हजरत ईसा को भी देखा, मैंने इस्माइल की अम्मी हाजरा को भी देखा है, मैंने इब्राहिम को भी देखा, मैंने इस्माइल को भी देखा। कहा तुझे नहीं पता है हलीमा इतनी अजमतों वाला बच्चा है। जब ये मेरे शिकम में आया ना तो जब मैं रास्ते से गुजरती थी ना तो कोई दरख्त ऐसा ना था जो मुझे सजदा ना करता हो, कोई पौधा ऐसा ना था जो मुझे सलाम ना करता हो। हलीमा तुझे क्या बताऊं, अगर मैं चलती थी तो दरख्तों से सलाम की आवाजें आया करती थी। हलीमा इतनी अजमतों वाला बच्चा है, तुझे क्या बताऊं। जब ये जलवागर हुआ ना मैंने देखा मेरे घर में 3 औरतें दाखिल हुई हैं, उनके कद खजूरों जैसे लंबे थे, चेहरे चांद जैसे रोशन थे। उन्होंने आके मुझे मुबारकबादियां दी। मैंने पूछा था आने वाली हो कौन हो, तो उन्होंने ये कहा था मुझे पहचानो, मैं आदम की बीवी हव्वा हूं। दूसरी ने कहा मैं ईसा की मां मरियम हूं। तीसरी ने कहा इस्माइल की अम्मी हाजरा हूं। मैंने कहा आई क्यों हो, कहा तुझे मुबारकबाद देने के लिए आए हैं क्योंकि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेके तो जा रही है, दुख ना देना मेरे बेटे को। हजरत हलीमा कहती इतनी अजमत वाला बच्चा सीने से लगाते ही दुख खत्म हो गए, जल्दी लेके चलो ना, मेरा कबीला फाके से मर रहा है, अल्लाह इसके कदमों से फाके दूर करेगा। कहती ना मैं लेके चली तो माँ होती है ना। हजरत हलीमा सादिया एक ही बेटा हुजूर, एक ही लाल, खुदा की कसम कुल कायनात सैयदा आमीना की गोद में है आज। कुल कायनात, जन्नत भी जिस गोद पर रश्क करती है उस गोद को आमीना की गोद कहा जाता है। हुजूर को लेके बैठी हजरत हलीमा, लेके जब चली ना फिर कहा ठहर, पता नहीं मुलाकात होना हो, एक बार और मेरा लाल दिखा दे। माँ तो माँ होती है ना। नौजवानों हाथ जोड़ के कह रहा हूं तुम्हें खुदा का वास्ता है, 12वीं वाले मुस्तफा का वास्ता है, कभी माँ गुस्से में बात कर लेना तो उसकी बात को झिड़कना नहीं, कभी डांटना मत, कभी माँ के सामने ऊंची आवाज में बोलना नहीं, इसलिए कि माँ के जो लहजे होते हैं ना सख्त, ये अजाब नहीं खुदा की रहमत हुआ करती है, खुदा की रहमत होती। मैं इन जवानों की बात ना करूं, इनकी बात ना करूं, भाई की बात ना करूं, आपकी बात ना करूं, मैं तो कहता हूं उस बंदे को उठाओ जिसकी दाढ़ी सफेद हो गई हो और उससे उठा के पूछो क्या तुझे अब भी माँ की याद आती है। उसकी सफेद दाढ़ी देखना, फिर उसकी भीगी हुई आंखें देखना, वो कहेगा आज भी ऐसा लगता है जैसे दरवाजे पे खड़े होकर माँ आवाज दे रही है। ये माँ होती है। नौजवानों आपसे गुजारिश है, आपके लिए माँ दस्तरखान पे खाना लगाती है, एक फोन आपके यार का आ जाता, आप कहाँ है, तुम रोटी छोड़ के भागते हो, माँ कहती है अरे पगले रोटी खाता जा, तुम कहते नहीं मैं फिर आके खाऊंगा, तुम चले जाते हो, फिर 12 बजे आए, 1 बजे आए, माँ कहती कहाँ था अब तक, तो कहता भौंका ना कर, कुत्तों की तरह ना बोला कर, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, मैं बड़ा हो गया हूं, मैं अपनी मर्जी से फैसले कर सकता हूं, मैं कोई नादान नहीं हूं जो मुझे कोई नुकसान पहुंचा देगा ना।
कभी मत कहना प्यारे तू नहीं पता, तू तो निकला ना घर से, तूने यारों के साथ बैठ के कोल्ड ड्रिंक कॉफी नाश्ते, तूने दुनिया भर की दौलतें खाई, लेकिन माँ ने कुछ नहीं खाया था। पता क्यों? क्योंकि बेटा दस्तरखान से उठ के चला गया है। माँ तभी खाती है जब औलाद खाना खा लेती है। माँ तभी खाना खाती है जब औलाद खाना खा लेती है। मेरे भाई अगर तुम घर में लौट करके आओ ना, माँ गुस्सा करे ना तो कभी उल्टा जवाब मत देना। माँ तुम्हें डांटे तो गर्दन झुका लेना, इसलिए कि यह आवाज जहमत नहीं खुदा की रहमत हुआ करती है। तुम नहीं जानते हो माँ क्या होती है। आज घर के अंदर ये जन्नत मौजूद है तो इसकी कदर नहीं है। आज माँ घर के अंदर है तो किसी को एहसास नहीं है। दुनिया के हजार दुख सह करके घर में आते हो, माँ दुपट्टे से आंसू पोंछ देती है तो ऐसा लगता है जैसे जिब्रील ने परों में छुपा लिया है। माँ अगर बोसा ले लेती है ऐसा लगता है खुदा की रहमतों ने चूम लिया है। माँ अगर सर पे हाथ रख देती है ऐसा लगता है जैसे जिब्रील के बाजुओं ने साया कर दिया है। माँ अगर गोद से लगा लेती है बेटे को सीने से, माँ अगर प्यार से बोल देती है तो ऐसा लगता है खुदा की रहमतें बोलने लग गई है। आज उसी माँ को कुत्ते का लहजा कहते हो, जानवर कहते हो तेरी आवाज से नफरत है। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, खुदा की कसम खा के कहता हूं, आज माँ के तो कदर नहीं है। जिस दिन ये कफन में लिपट के चली जाएगी, तुम 1 बजे आना, 2 बजे आना, 3 बजे आना, 4 बजे आना, किसी को दस्तरखान पे तुम्हारा इंतजार नहीं होगा, कोई चूल्हे पे तुम्हारे लिए नहीं बैठेगा, कोई उठा के नहीं कहेगा तूने खाया है कि नहीं खाया है, कोई तेरे आके दस्तरखान नहीं बिछाएगा। रात के 3 बजे आना या 4 बजे आना, कोई तुझसे रोटी को पूछने वाला नहीं होगा। आज माँ के इसकी कदर कर लो। अगर ये चली गई कफन में लिपट के, रात के 3 बजे आना, तेरी कमाई खाने वाली बीवी चादर में सिमट के लेटी रखेगी लेकिन तुझसे रोटी को नहीं पूछेगी। तेरे अपने बच्चे, तेरे पैसे से शौक करने वाली औलाद अपनी नींद तोड़ के नहीं आएगी। ये सिर्फ माँ होती है जो सब कुछ लुटा के औलाद को खुश रखना चाहती है। आज माँ के तो कदर कर लो, वरना जिस दिन माँ चली जाएगी तुम 3 बजे आओगे, फिर तुम्हें कोई डांटने वाला नहीं मिलेगा। तुम्हारे कान तरस जाएंगे उस आवाज के लिए जो कभी 3 बजे आती थी, कभी 2 बजे आती थी। तुम ढूंढोगे कहां है वो चेहरा। खुदा की कसम तुम्हें 4 पाई तो दिखाई देगी लेकिन लेटने वाली मां नहीं होगी। तुम्हें लाठी तो दिखाई देगी लेकिन पकड़ के चलने वाली मां नहीं होगी। तब तुम तरस जाओगे इस लहजे और इस चेहरे के लिए। फिर सारी दौलत उठा के फिरना और दुनिया से भीख मांगना और कहना कोई एक बार सारी दौलत लेकर के मुझे मेरी मां दे दे। कुल कायनात लेकर भी तुम्हें कोई मां नहीं दे सकता है, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिलाकर। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। थके तो नहीं है ना? अभी बातें थोड़ी कड़वी है लेकिन सच यही है मेरे भाई, मैं इस कड़वे को शहद में मिला के मीठा नहीं कर सकता। खुदारा माँ बाप की कदर कर लो। माँ बाप बड़ी दौलत होते, बड़ी दौलत होते, इतनी बड़ी दौलत होते हैं जिसके पास माँ बाप हैं उसके पास कुल कायनात है। वरना जो एक साए से भी महरूम हो जाए ना, कभी उससे पूछो माँ के बगैर जिंदगी कैसे कटती है, कभी पूछो बाप ना हो तो कैसा लगता है, पूछो ना कभी उन लोगों से जाकर के। आज हैं तो इज्जत कर लो, कल नहीं होंगे तो आंसुओं के सिवा कुछ नहीं होगा। और यकीन ना आता हो ना तो यकीन करना, ईद की नमाज पढ़ते हैं आप लोग, फिर चुप हो गए आप लोग, नाराज हैं। ईद की नमाज पढ़ते हैं ना? आप देखना 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जो नमाज पढ़ के सीधे घर दौड़ते हैं और एक वो जो 2 रकात पढ़ के कब्रिस्तान दौड़ जाते हैं। कभी सोचा आपने? जिनके माँ बाप जिंदा होते हैं वो ईदगाह से घर जाते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते हैं वो ईदगाह से कब्रिस्तान जाते हैं। कुछ फर्क समझ में आया? कुछ लगा ईद किधर है? ईद नए कपड़ों में नहीं होती है, ईद बाजार में नहीं होती है, ईद मेले में नहीं होती है, ईद तो माँ बाप की दुआओं में हुआ करती है। ईद तो माँ बाप की दुआओं में हुआ करती है। हजरत हलीमा सादिया को देख के हजरत आमीना कहती, हलीमा मेरा लाल है, एक बार और दिखा देना। गोद में लिया, कुछ देर रोई, भीगी पलकों के साए में हजरत आमीना ने हुजूर को रुखसत किया। हजरत हलीमा सादिया हुजूर को लेके निकली। ख्याल आया हलीमा इतनी अजमतों वाला बच्चा मिल गया है तो क्यों न रब की बारगाह में शुक्रिया का तवाफ ही करते चले। वजह है ना, किस्मत पे नाज करो, अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। हाँ, वरना वो लोग बहुत मिलेंगे कि सजदा 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 और हुजूर का नाम आए तो शिर्क बिदअत। शुक्र अदा करो,
अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में बनाया। और इतनी अजमतों वाला रसूल हमें मिला है कि जिसकी उम्मत में पैदा होने की तमन्नाएं नबियों ने की हैं। हमने तो कोई दुआ ही नहीं मांगी थी, कभी रोए नहीं और कभी कहा ही नहीं हुजूर की उम्मत में पैदा कर दे। हमारा तो मुकद्दर है, हम पैदा हुए। हाँ, हमारी कान में आके हाफिज साहब ने और हमारे उलमा में से किसी ने भी, इमाम साहब ने कान में आके कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या मतलब है? गोया ये कह रहे थे मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए हो। कितना बड़ा एहसान है, अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में पैदा करके कर लिया। और मेरे हुजूर कौन है? रख लें आका जो नौकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर कब्र तक उम्मत के साथ रहते, कब्र तक आते हुजूर, ताकि मेरी उम्मती पे सवाल मुश्किल ना हो जाए। आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। अब भी हुजूर का जिक्र न करे बंदा तो क्या करे। हज़रत हलीमा कहती मैं लेके हुजूर को चली, फिर मैंने सोचा लाओ शुक्र का तवाफ करते चलूं। कहती मैं अपने शहजादे को लेके न गोद में काबे का तवाफ कर रही थी, दिल में आया हजरे असवद भी चूम लूं। चलो भाई खत्म कर ले, मेरा भी वक्त पूरा हो गया। मुझे लग रहा है आप भी थक गए। नहीं थके ना तो पीछे वाले बोले जरा यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, मुझे लगना चाहिए कि आप सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, इसलिए आपसे बुलवा रहा हूं। वरना कब्रिस्तान में खड़े होकर तकरीर करने का आदी नहीं हूं मैं। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे होका निकालना है पूरा। 365 दिन में 400 से ज्यादा तकरीरें करनी रहती है, क्योंकि जिन्हें रात में वक्त नहीं मिलता उनके यहाँ दिन में भी जाना पड़ता है। इसलिए साल में 365 रातें होती हैं, उसमें पूरा नहीं हो पाता तो फिर दिन में भी तकरीरें 400 प्लस तकरीरें हो जाती हैं। कोई जबरदस्ती का शौक नहीं है, बस आप मोहब्बत से सुने तो मैं बात करूं। जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत हलीमा कहती मैंने तवाफ तो कर लिया, मेरे दिल में आया लाओ हजरे असवद भी चूमूं। रश बड़ा था, भीड़ थी। मैंने सोचा अगर मैं वहां गई तो मेरे बेटे को धक्का ना लग जाए, धक्का ना लग जाए। कहती मैं ये सोच के दूर बैठ गई कि जब लोग चले जाएंगे फिर हजरे असवद चूमूंगी। कहती मैं बैठी थी, मैंने क्या देखा, अचानक हजरे असवद अपनी जगह से उखड़ा। ये आला हजरत नहीं कह रहे जो इश्क में कह गए होंगे, ये हजरत हलीमा कह रही है जिन्हें भी पता ही नहीं बच्चा कौन है। कह रही हजरे असवद अपनी जगह से उखड़ा और हवा में उड़ता हुआ मेरे बेटे के लबों पे आके लग गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया वो कह रहा था हलीमा इन्हें तकलीफ न दे, तू जो गोद में लेके बैठी है कोई आम बच्चा नहीं है, तो काबे का काबा लिए बैठी है। सुभान अल्लाह, काबे का काबा लिए बैठी है। तभी तो मेरा इमाम कहता है हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देख। सुभान अल्लाह। है ना तवज्जो सारे लोगों की। हज़रत हलीमा कहती है ना मैं फिर हुजूर को लेके ना सवारी की तरफ गई। ऊंटनी कितनी कमजोर थी कि चल नहीं पा रही थी, कई कई जगह बैठ के आई है, कमजोरी की वजह से पैर भी टूटा है। कहती मैं उस सवारी की तरफ गई ना, उसने मुंह उठा के देखा, उसे नबुव्वत की खुशबू महसूस हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसने देखने के बाद 3 मरतबा काबे के सामने सर रखा सजदे में। क्या बात है। गोया कह रही थी शुक्र है वो आज मेरे ऊपर सवार होने वाला है जो नबियों की इमामत के मुसल्ले पे मेराज में खड़े होने वाला है। बस कहती फिर वो ऊँटनी ना मैं गई और मैंने अपने शौहर को आगे बैठाया, हजरत हारिस को, मैं हुजूर को लेके पीछे बैठ गई। कहते ऊँटनी उठने रही। हारिस ने मारना शुरू किया। कब वो मार रहे थे इतने में मेरे नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब आ गए। क्या कर रहे हो? देख चुके काबे का काबा देख। सुभान अल्लाह। है ना तवज्जो सारे लोगों की। हज़रत हलीमा कहती है ना मैं फिर हुजूर को लेके ना सवारी की तरफ गई। ऊँटनी कितनी कमजोर थी कि चल नहीं पा रही थी, कई कई जगह बैठ के आई है, कमजोरी की वजह से पैर भी टूटा है। कहती मैं उस सवारी की तरफ गई ना, उसने मुंह उठा के देखा, उसे नबुव्वत की खुशबू महसूस हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसने देखने के बाद 3 मरतबा काबे के सामने सर रखा सजदे में। क्या बात है। गोया कह रही थी शुक्र है वो आज मेरे ऊपर सवार होने वाला है जो नबियों की इमामत के मुसल्ले पे मेराज में खड़े होने वाला है। बस कहती फिर वो ऊँटनी ना मैं गई और मैंने अपने शौहर को आगे बैठाया, हजरत हारिस को, मैं हुजूर को लेके पीछे बैठ गई। कहते ऊँटनी उठने रही। हारिस ने मारना शुरू किया। कब वो मार रहे थे इतने में मेरे नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब आ गए। क्या कर रहे हो हारिस? का जनाब ये उठ नहीं रही है। का ठहर मैं आ रहा हूं, मार मत। उसने कहा जी ऊँटनी मेरी है, मुझे पता है कैसे उठती है।
मुस्कुरा के आपने कहा ऊंटनी तेरी है तुझे पता है, लेकिन जिसे लेके जा रहे हो ना पोता मेरा, इसकी अजमतों का मुझे पता है। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए और जाके कहा हारिस पीछे बैठो, आमीना मेरे पोते को लेके आगे बैठो, सवारी उस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक मेरा लाल आगे नहीं हो। सुभान अल्लाह। ये जानवर भी जान रहे हैं हुजूर की शान क्या है। कहा ये तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक मेरा लाल आगे नहीं होगा। हजरत हलीमा सादिया कहती है मैं लेकर के आगे बैठ गई हूं, कहती मेरे हाथ में रस्सी थी, सरकार ने अपने हाथ में पकड़ ली है। कहती जैसी सरकार ने अपने हाथ में पकड़ी मुझे ख्याल आया कहीं हाथ जख्मी ना हो जाए, नबूवत वाले नर्म हाथ। कहा मैंने एक बार छुड़ाया, हुजूर ने फिर पकड़ लिया। कहा दूसरी बार छुड़ाया, फिर पकड़ लिया। कहा तीसरी बार छुड़ाना चाहा, कहते आका ने इस जलाल से मेरी तरफ देखा कि मेरे माथे पे पसीना आ गया, मेरी हिम्मत ना हो सकी रस्सी छुड़ाने की, लेकिन मैं समझ की पा रही थी राज क्या है। कहते फिर मैंने रस्सी छोड़ दी, शहजादे जैसे तेरी मर्जी है। कहा फिर मैंने इशारा किया, मेरी सवारी जो चल नहीं पा रही थी अब हवा से ज्यादा तेज दौड़ती जा रही है। गोया हुजूर कह रहे थे अम्मी आज सवारी तुझे नहीं मुझे चलानी है, इसलिए कि जो बीमार है इसे शिफा भी देना है, जिनसे पीछे रह गई है उनसे आगे भी लेके जाना है। कहा नबी ने रस्सी थामी है और सवारी हवा से बात कर रही है। कहा इतनी तेजी से दौड़ी है कि जो पहले बच्चे लेके गई थी वो पीछे रह जाती है। किसी ने कहा वो हलीमा जा रही है, वो हलीमा जा रही है। किसी ने कहा नहीं नहीं हलीमा नहीं हो सकती है, इसलिए कि हलीमा मक्के में होगी। कहा जब ये बातें हुई एक औरत ने कहा हलीमा कहा तू की है, कहा हाँ मैं की हूं। कहा इतनी तेज कैसे, क्या सवारी बदलती है। हजरत हलीमा ने हुजूर के चेहरे से कपड़ा हटाया, कहा सवारी नहीं हलीमा ने मक्के में सवार बदल दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत हलीमा सादिया कहती मैं लेके चली, कहती सवारी भी प्यासी हो गई, हम भी प्यासे थे। मेरे सरताज ने कहा कहीं रुको पानी पी ले। का एक कुआं पड़ता था रास्ते में मालूम था, हमने कहा उस राह पे चलें जहाँ कुआं है। कहते हम लोग कुएं की तरफ गए, हमने जाके देखा एक औरत रो रही, वो कह रही हाय बर्बाद हो गई लुट गई। मैंने कहा बात क्या। उसने कहा मेरा बच्चा ना कुएं में गिर गया, मैं पानी निकाल रही थी, मैंने बच्चे को बैठाया, वो अचानक चलते चलते कुएं में गिर गया। कहा जब बच्चा गिरा ना मैं उसे पकड़ने के लिए दौड़ी तो रस्सी भी गिर गई। कहती अब कोई साधन भी नहीं, मेरा बेटा डूब गया पानी में। हजरत हलीमा कहती रो मत, मेरी गोद में वो है जो हर रोते के लबों पे मुस्कुराहट दे देता है। क्या बात कर रही हो। कहा हाँ। कहा मेहरबानी करो फिर जल्दी करो। कहा बच्चा भी मिल जाएगा। हजरत हलीमा ने ना चेहरे से हुजूर के कपड़ा हटाया और कुएं को हुजूर का चेहरा दिखाया। पानी ने जैसी सरकार का चेहरा देखा उछाला मार के किनारे पे आ गया। औरत ने बच्चा उठा लिया और उठा के कहती हलीमा तू किसी बंदे को लेके जा रही है कि फरिश्ते को लेकर के जा रही है, इतनी अजमतों वाला बच्चा कौन है। हजरत हलीमा ने मुस्कुरा के कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने मोहम्मद की अदा देखी। हजरत हलीमा हुजूर को लेकर के आई। जिस कबीले में रहती थी ना वो बड़ा गरीब था। कहती जब हुजूर सवारी पे बैठे ना तो जहां सवारी के पैर पड़ जाते थे उस जमीन पे सब्जा उग जाया करता था। मैं हुजूर को ले आई। कहती मैं सोच रही थी, मैंने अपने शौहर से कहा शौहर मेरे सरताज हम तो गरीब है ना, बच्चा इतनी अजमतों वाला ले आए हैं, इसे लेटाएंगे किधर, बिठाएंगे किधर, रखेंगे किधर, हमारे पास तो बिस्तर भी वही गरीबों वाले। हुजूर ने नजरों में नजरें डाली, गोया कह रहे थे अम्मा परेशान ना हो, वो और होंगे जो अच्छे मकानों में रह के अच्छे लगते होंगे, तू उसे लाई है, तू जहां रख देगी मुझे मैं उसी कोठरी को जन्नत का ठिकाना बना दूं। लेके तो चल, अगर तेरी झोपड़ी को रश के जन्नत ना बना दूं तो आमीना का लाल ना कहना। कहती मैं लाई, फिर मेरा घर खुशबू से मुअत्तर हुआ, पूरे कबीले में रहमतों के दरवाजे खुल गए और फिर हुजूर ने वहां पे जिंदगी के कुछ अय्याम गुजारे। सरकार पूरी जिंदगी इन अय्याम को याद करते रहे। फिर मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया। ऐलान नबूवत हुआ, जंगें हुई, लोगों से लोग चढ़ाई करते थे मिटाने के लिए, हुजूर दिफा में जंग लड़ते थे। एक जंग जब हुई ना, बस सब आखिरी सबक और आखिरी पैगाम आपके लिए। जंग हुई, उस जंग में कुछ लोग कैदी बना के लाए गए। सुने इंसानियत क्या चीज है, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। कैदी बनाए गए, कैदी बना के लाए गए। ऐलान नबूवत सरकार फरमा चुके हैं, कैदी बना के लाए गए। सरकार ने ऐलान किया कि जिसे अपने कैदी छुड़ाने ना इनका फिदिया अदा करे और कैदी ले जाए। इत्तेफाक देखें, जिस मोहल्ले के लोग थे वो उस मोहल्ले में मेरे नबी की रिजाई बहन हजरत सीमा रहा करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल दे यार सुभान अल्लाह। तो लोगों ने चंदा करना शुरू किया।
क्या बात है? चंदा लेना। किस चीज के लिए? कहा मोहम्मद ने कुछ कैदी पकड़ रखे, हमारी फौज के कुछ लोग कैदी बना लिए, वो छुड़ा के लाने। हजरत शीमा ने कहा एक बार और बताना क्या नाम है? कहा मोहम्मद। आंखों में चमक आ गई। कहा कौन मोहम्मद? का वो तो नहीं जो मक्के से हिजरत करके मदीने आए हैं? बाबा। कहा वही मोहम्मद। का कबीले कुरैश से हैं? कहा हाँ वही मोहम्मद। का जिनके बाप अब्दुल्ला है? कहा हाँ। का जिनकी माँ आमीना है? कहा हाँ। फिर कहने लगी चंदा बंद करो, मुझे लेके चलो। का तू क्या करेगी? कब चंदा ना करो, तुम्हें नहीं पता वो मेरा भाई लगता है। बहनों को भाइयों पे बड़ा नाज होता है, बड़ा फख्र होता है बहनों को भाइयों पर। और बात बात में भाई प्रधान बन जाए ना, तो बहन कहती तुझे पता है मेरा भाई प्रधान है। खुद चप्पर में रहती है ना, फिर भी कहती है मेरा भाई प्रधान है, मेरा भाई विधायक है। भाई हाफिज कुरान बन जाए, बहन कहती तुझे पता है मेरा भाई हाफिज बन गया, मेरा भाई आलिम है, मेरा भाई इमाम है, मेरा भाई खतीब है। बड़ा नाज बहनों को होता है। कहा सुनो चंदा ना करो, वो मेरे भाई लगते हैं। उन्होंने कहा मुंह बंद कर, इतने बड़े ताकत वाला पैगंबर तेरी सुनेगा? कहा हाँ, मुझे लेके तो चलो ना। कहा चंदा तो कर ले, पैसे ले ले, अगर ना छोड़ा तो फिर वापस आना पड़ेगा। उसने कहा बंद करो अपने चंदे को, उनकी बारगाह में अब सिक्के नहीं चलेंगे, बहन की झोली चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत शीमा पूरे कबीले के लोगों के साथ आ रही हैं। अब नाज देखे, अब वो दौर जा चुका है कि कोई कंकर मार दे, अब वो दौर गुजर चुका है कि कोई मेरे हुजूर की तरफ मैली आंख से भी देख ले। अब हिम्मत नहीं है कोई कचड़ा तो क्या ऊंची सांस नबी की बारगाह में ले सके। वो दौर खत्म। अब सहाबा तलवारें लगाए खड़े, हिम्मत नहीं है अब कोई हुजूर की तरफ नजर उठा ले। हजरत शीमा दौड़ी आ रही है और वहां आई जहां हुजूर का खेमा लगा हुआ है। जैसी आई ना तो देहात में रहती थी, सहाबा ने यूं तलवारें लगा दी, ए देहाती औरत किधर जा रही है? आपने फरमाया खल्लू सबीली, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे नहीं जानते हो। कहा कौन है तू? कहा मैं तुम्हारे मोहम्मद की बहन लगती हूँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जैसे इतना कहा सहाबा की नजरें भी झुक गई, सहाबा की तलवारें भी झुक गई। कहा फिर इजाजत दें कि हम हुजूर से इजाजत ले लें। एक साहबी दौड़ करके आए, हुजूर एक औरत आई है, खातून है, वो कह रही है आपकी बहन लगती है। हुजूर आपकी तो कोई बहन ही नहीं है। फरमाया हाँ नहीं है। उससे पूछो वो कौन है, कोई निशानी है, नाम क्या है? अल्लाह अकबर। जब वो सहाबी बाहर आए ना, कहा अच्छा निशानी बता, पहचान क्या है? उसने कहा कि उनसे जाके कहना वो आई है जो तुम्हें गोद में लेके लोरी दे के कहती थी अल्लाहुम्मा इब्की लना मोहम्मद। सुभान अल्लाह। जो कहती थी अल्लाह मुझे मोहम्मद का बचपन दिखाया है, मोहम्मद की जवानी भी दिखाना। सुभान अल्लाह। वो आई है। और कहा दूसरी निशानी, यूं करके बाजू उठाया और कहा ये देखो, उनसे कहना बचपन में उन्होंने मेरे दांत गाड़ दिए थे, उनकी मोहब्बत में आज तक मैंने इन निशानों को मिटने नहीं दिया है। सुभान अल्लाह। जैसी सहाबा ने जाके अंदर कहा ना या रसूल अल्लाह, वो खातून कह रही है कि वो आई है जो आपको झोली में लेके अल्लाहुम्मा इब्की लना मोहम्मदा कहती थी, और उसके बाजू में आपके दांतों के निशान है। सरकार ने इतना सुना, कहा सहाबा आने दो, मेरी बहन सीमा आ गई है। आके करीम इतनी तेजी से उठे हैं कि सरकार के कांधे की चादर सड़क के जमीन पे आ गई है। आज आपसे कहना चाहता हूँ, बहनें दरवाजे पे आ जाती हैं तो चेहरों पे 12 बज जाया करते हैं, बहन के बच्चे छुट्टी बिताने आ जाते हैं तो बोझ लगने लग जाया करती है। देखो बहनों से रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। ये सगी बहन नकी है मेरे नबी की, ये रिजाई बहन है, मेरे आका ने हजरत हलीमा का दूध पिया है, ये भी हलीमा सादिया की बेटी है, सगी बहन नकी है। सरकार इस तेजी से दौड़े है कि चादर सड़क से कंधे से नीचे आ गई है। आका करीम ने आकर के बहन का इस्तकबाल किया है और आकर के सरकार ने हाथ पकड़ा है, पकड़ के अंदर लाए और चादर नबूवत बिछा के कहा था बहन बैठ जा। हजरत हलीमा सादिया ने, हजरत हलीमा सादिया की शहजादी हजरत शीमा ने ये देखा कि इतनी इज्जत मिल रही है, आंखों में आंसू भर लाई है। कहा भैया बैठा बाद में जाएगा। मैंने मेरी बात एक तन्हाई में सुन ले। कहा कौन सी बात है? कहा यहाँ न की अकेले में करनी है, डरिए था कहीं इनकार न कर दे, कहीं मेरे कबीले के सामने नाक न कट जाए। हाथ पकड़ के अलग लेके गई है, फिर आंख में झोली, आंख में आंसू भर के, हाथों में झोली फैला के कहा था भाई खाली न लौटाना, बड़ी उम्मीदें लेके आई हूँ। मैंने अपने कबीले वालों से कहा था वो मेरे भाई
लगते हैं, खाली नहीं लौटाएंगे। कहा बहन मामिला क्या है? कहा फला जंग में जो कैदी बनाए गए वो मेरे कबीले के लोग हैं, क्या अपनी बहन के लिए तो उन्हें आजाद करोगे कि नहीं? मेरे नबी ने बहन के हाथ से चादर छुड़ाई है, चोली छुड़ा के हाथ पकड़ा बहन का और लेकर के वहां आए हैं जहां कबीले वाले लोग थे। अपनी मुजम्मिल वाली चादर पे बैठाया और बैठा करके कहा था अब बताओ शीमा क्या चाहिए? ये बातें तन्हाई में नहीं बल्कि मैदान में की जाएंगी। कहा पता तुझे चाहिए क्या? कहा मेरे कबीले के कैदी दे दो। आका करीम कहते हैं सहाबा मैं सारे कैदी बांट चुका हूं, आज तक तुमसे हर काम मशवरा लेके किया है, लेकिन आज मशवरा भी नहीं करूंगा। मेरी बहन जो मांग रही है दे दिया जाए। सारे कैदी ला के कदमों पे डाल दिए गए। हजरत शीमा रोती जा रही है। आका ने कहा बिलाल तुम वजीर खजाना हो, मेरे हिस्से का जितना पैसा है मेरी बहन की झोली में ला के डाल दिया जाए। सलमान फारसी मेरे हिस्से की बकरियां लाओ, ला के मेरी बहन को दे दो। कहा और वो हरीर की यमनी चादर लाओ, मैं बहन के सर पे डालना चाहता हूँ। इतना सब कुछ दे करके जब बहन जाने लगी, सरकार रो रहे थे, बहन भी रो रही है। आका करीम ने कहा था सीमा आज के बाद कोई जरूरत पड़ जाए आने की तकलीफ न करना, खबर भेज देना मोहम्मद चल के आ जाएगा। अल्लाह अकबर। सहाबा कहते हैं जब वो चली गई हमने आका से कहा था आका बताओ तो सही ये अजमत वाली खातून कौन है जिसको आपने इतनी इज्जतों से नवाजा है? आका कहते हैं सहाबा ये मेरी वो बहन है कि जब मैं कबीले बनु साद में गया था, जब मेरी माँ हजरत हलीमा सादिया मुझको झूले में झुलाती थी और कबीले बनु साद की बच्चियां अपने भाइयों को चौक में लेके आती थी लाके एक दूसरे से मुकाबला करती थी, तो मेरी माँ मुझे इजाजत नहीं देती थी कि मैं बाहर जा सकूं। एक दिन मेरी बहन शीमा ने कहा था अम्मी मुझे ले जाने तो देना, एक बार ले जाने दे। सारी लड़कियां अपना भाई दिखाती है, मैं अपना चांद दिखाना चाहती हूँ। सब कहते शीमा तू अपना चांद लेकर के आ। कहती अम्मी इजाजत दो। कहती मेरी बहन ने मुश्किल से अपनी माँ हलीमा सादिया से इजाजत ली और मुझे लेके बाहर निकली। कहा जब यह शीमा बाहर लेके आई है कहा आओ अपने चांदों को लेकर के आओ और मेरे चांद से आके चांद मिलाओ। कहते हैं जैसी शीमा ने मेरे चेहरे से कपड़ा हटाया है सारी कबीले बनु साद की लड़कियां अपने भाइयों को लेकर वापस चली गई। इसने आवाज दे के कहा था अब चा कहां रखी हो? तो सबने कहा था शीमा अब यहाँ तेरा चांद आ गया है, अब इस कबीले में किसी का चांद नहीं चमक सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं ये वो बहन है। फिर इसने जब देखा ना मैं सबसे जीत गया, फिर उसने मुझे हवा में उछाला और उछाल के कहा था अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा, मालिक इस चांद का बचपन दिखाया कि इसकी जवानी भी दिखा देना है। कहते हैं आज इसको मेरी जवानी देखने का मौका मिला है। और फिर हुजूर से कहते हैं सहाबा इतना सब कुछ दिया? का सहाबा सिर्फ सीमा की बात नहीं थी, मैं कयामत तक के भाइयों को सबक दे के जाना चाहता हूँ कि बहनें दरवाजे पे आ जाएं तो खाली ना लौटाना, खाली झोली लेके आए तो झोली भर के वापस जानी चाहिए। इसलिए कि जिस घर में बहनें आया करती हैं सिर्फ बहनें नहीं आती, खुदा की रहमत लाया करती है। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। फिर हम क्यों ना कहें वो जो न थे, वो जो न हो, कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। पढ़ लो ना, फिर तकरीर बढ़ा दूंगा आगे। सबसे आला वो औला, हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला, हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हमारा नबी। फरमाया गया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। कितना बुलंद किया कि जिंदगी की शाम हो जाएगी, दुनिया की शाम हो जाएगी, लेकिन जिक्र मोहम्मदी की कभी शाम नहीं होनी है, कभी शाम नहीं होनी है। कयामत तक हर आने वाला बंदा आखिर में यही कहेगा जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। और फिर आला हज़रत की ज़बानी ये कहना पड़ेगा, कह लेगी सब कुछ उनके, सना खां की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। बस मेहनत कितनी लगी, पूरी तकरीर भर की मेहनत लगी। आसिफ भाई कह रहे हैं कि कमेटी वालों की ख्वाहिश है शजरा पढ़ दिया जाए। अभी ना पढ़ूं? क्यों? अब ना, अब बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। अब तकरीर फिर कभी सुन लेना, अब शजरा सुन लो, है ना भाई। अल्लाह आपको सलामत रखे। 1 घंटे के ऊपर सुई चली गई, काफी टाइम हो गया है। खुदा आपको सलामत रखे। कभी थोड़ा सा ना जल्दी वक्त दे दीजिए,
मैं इतनी सी शजरे में पूरी कर दे रहा हूं। आप जरा बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। बोले जरा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जब मेरा हाथ का इशारा होना क्योंकि मैं हाथ तभी इशारा करूंगा जब मेरी सांस अटकने लगेगी, ताकि तुम सुभान अल्लाह कहो और उसकी आड़ में मैं लंबी सी सांस ले लूं। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है भाई। हाँ, और चुप मत रह जाइयो, कभी तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाओ, और कल वाले जलसा कराने वाले जलसा ही कराना भूल जाए, है ना? साथ देंगे ना इंशाल्लाह? इंशाअल्लाह। और जब मेरा हाथ का इशारा हो तो जरूर बोलना, और याद रखना, ना बोलोगे ना, कमेटी वालों का हुक्म है, शजरा पढ़ रहा हूं, ना बोलोगे नमाज जनाजा तो है नहीं, जो 4 तकबीरें पूरी करके ही हटूंगा। जहां साथ छोड़ोगे वहां मैं छोड़ दूंगा। ठीक? कितनी जोर से बोलेंगे, जरा बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। ऐसा लग रहा है कि महफिल शुरू हो रही है, और लगे क्यों नहीं, क्योंकि महफिल यहां बैठे बैठे मदीने की तरफ जो घूम आई है। घूम लिए ना, मक्का देख लिया बैठे बैठे, मदीने की सैर कर ली बैठे बैठे, हुजूर की चौखट देखा है बैठे बैठे। हाँ, ये तसव्वुर की ताकत होती है और हुजूर की मोहब्बत की बातें होती हैं। खुदा सलामत रखे। ऑपरेटर साहब, आप भी थोड़ा सा मेरा साथ दे दें। इनकी ख्वाहिश है मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है। पूरी तकरीर में जितनी मेहनत लगती है, खाली शजरे में इतनी लग जाती है। तो बोलते रहेंगे ना, कहीं ऐसा ना हो मौलवी शुरू करे तो मैं देखो, ऐसे तो नहीं करोगे ना? खाली सामने वाले मेरे भाई साथ देते रहे, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, मैं अभी इनसे मिला हूं, इनके वालिद से मिला हूं, तो मुझे इनको देख के लगा कि ये भी इतने अच्छे हैं तो फिर पूरा गांव इतना अच्छा होगा, है ना? डॉक्टर साहब और इनके बच्चों से मुलाकात हुई, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। साहब, भतीजे, जितने लोगों से मिला हूं भी बहुत अच्छे लोग मिले, और शुक्र है रब का जितने मेरे सामने बैठे हैं ये भी मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। मुजफ्फरपुर नाम है ना गांव का? मुजफ्फरपुर टांडा है जी, मुजफ्फरपुर टांडा। अल्लाह इस पूरी बस्ती के आशिकों को हुजूर की विलादत का सदका अता फरमाए। और ये तो मिल नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं, मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जिनको देवबंदी भी मुहद्दिस मानते हैं, वो कहते हैं कि जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का जिक्र होता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहद्दिस देहलवी फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि सिर्फ करम की बारिशें नहीं, 1 साल तक अल्लाह उस बस्ती को बलाओं से महफूज कर देता है। सुभान अल्लाह, है ना? तो ये 1 साल के लिए आपका बीमा हो गया। हाँ जी, बीमा ही हो गया इस किस्म का, हुजूर की मुहद्दिस देहलवी के कौल की रोशनी में। ठीक है ना जी? है ना? तो फिर इंशाअल्लाह बरकत तो हुजूर की विलादत की मिलेगी। अब मैं शजरा पढ़ लूं, लेकिन शर्त यह है कि सुभान अल्लाह ईमानदारी से कहनी पड़ेगी, है ना? भूख तो नहीं लग रही ना? हाँ, भूख लग रही हो तो हल्के ही बोलना, क्योंकि भूखे पेट पे जोर से सुभान अल्लाह कहो ना तो आदमी के चिलमिले यहाँ खो के आगे, है ना? जो घर से खाना खा के आए हैं वो इंशाअल्लाह जोर से बोलेंगे। तो बात मेरी नहीं है, हुजूर की है। यहाँ कोई इतना बड़ा मुखिया नहीं है जो मेरे हुजूर की चौखट पे पलने वाले गुलाम से बड़ा रुतबा रखता हो। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, है ना? हम हुजूर का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, तो फिर कंजूसी नहीं। ठीक है ना? बोले जरा फिर जोर से सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोल रहे सुभान अल्लाह, है ना? ये जो डॉक्टर साहब वाली लाइन है, भाई साहब वो लेटे हुए हैं, वो लेटे लेटे ही सुभान अल्लाह बोलते हैं, कोई मसला नहीं है। इस उम्र में लेटे, सोने दो भाई, सोने दो, ऐसे ना उठाओ, नोचते नहीं है सोने वाले के। कभी कभी ना अचानक उठाने वाले के साथ हादसा हो जाता है, तो ऐसे ना उठाया करो भाई। जो जाग रहे वो बैठे, ठीक है? और यहाँ जो जितने अदब से बैठेगा उतनी बरकतें मिलेंगी, वरना लोग मदीने से भी खाली लौट आते। जरूरी नहीं है ना, हमें ना मिला, हम भी तो गए थे, बैठा था टांग पे टांग रख के, मिलेगा खाद। लोग मदीने से भी खाली लौट आते, पूरा पैसा लगा के मदीने से पहले भी लौट आते। लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। सुभान अल्लाह। तो हिस्सा सबका नहीं, अदब वालों का होता है।
अदब वालों का होता है, ठीक है ना। फिर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब, तुम्हारा भी इम्तिहान और मेरा भी और इनका भी, लास्ट घड़ी है। अल्लाह खात्मा ईमान पे फरमा दे। आमीन बोलो, और जोर से बोलो आमीन। एक नारा लगाऊं फिर जवाब दें, फिर मैं शुरू कर दूं। सरकार की आमद मरहबा। हाय हाय हाय। ये चचा लोग नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं है कि भाई इनके पास ज्यादा जमीन होगी, सुभान नहीं बोल रहे। सुभान अल्लाह कहना छोटे लोगों का काम होता है, नाना सुभान अल्लाह कहना बहुत बड़े लोगों का काम होता है। ये फरिश्तों की तस्बीह है। अल्लाह फरमाता जो मेरी तस्बीह बयान करता है ना, तो वो मुझे पाक कहता, मैं उसे पाक करता हूं। सुभान अल्लाह, ठीक है ना, बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ जी, खैर तो है डॉक्टर साहब, मैं देख रहा आप तो जाग रहे थे। खैर आप इसलिए उठ के आए कि मुझे सोता हुआ ना समझ ले। बहुत अच्छे आदमी है, अल्लाह सलामत रखे, ठीक है ना। आप भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इससे भी अच्छे हो सकते हैं अगर दिल से अल्लाह के जिक्र में बैठेंगे, है ना। मैं बच्चा पार्टी से गुजारिश करूंगा, बहुत अच्छा आपने सुना, अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे। ये बच्चे इतने अच्छे हैं, कसम से कह रहा हूं, एक बार समझाया और बच्चे समझ गए। इतने अच्छे बच्चे निकले ये, अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। मुझे एक बात बता सकते हैं आप बड़े लोग, ये बच्चे किसी मीठे के लालच में बैठे हैं? बिरयानी कुछ भी नहीं है ना, फिर क्यों बैठे हैं ये बच्चे? अगर इनसे भी पूछो ना तो ये भी ये कहेंगे एक लालच है। कौन सा लालच? कहेंगे सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। ये बच्चे बच्चे की तमन्ना हो, ये हुजूर के इश्क का कमाल है। हर किसी से इश्क बंदा समझदार होकर करता है, और हुजूर का इश्क वो है कि जो उनसे करने लग जाए वही समझदार हो जाता है ना। तो ये बच्चे भी कह रहे हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, चरागा या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद। मरहबा। आदम के बेटे शीश, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हाथ नहीं देख रहे मेरा? हाथ देखो, मुंह कम, इसको भी देखना है, मौलवी सांस ना ले पाए। धोखा ना दो, मैं पहले ही कह रहा हूं आपसे, फिर आखिरी बार कह रहा हूं, बोलते रहिएगा, बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे दाऊद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। नौजवानों, जिंदगी ऐसी बना लो, मौत आए ना तो किसी को अलग से पर्ची लगाने की जरूरत न पड़े, बताना ना पड़े जनाजा कैसे बंदे खाए, तुम्हारे कफन की खुशबू ये बता दे, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बैठे रहिएगा, आपको कमेटी की जानिब से कुछ ऐलान किए जाने हैं, इसलिए आप मोहब्बत से बैठ करके सुनिएगा। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर